हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे। बेसिक अलजेब्रा का हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सही है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है? कोई भी आप हमारे पास दो रियल लाइंस जो कि इंटरसेक्ट करें किस एंगल पे? राइट एंगल पे, तो वो हमारे पास जो सिस्टम बनाएंगी वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। मीन्स हमारे पास अगर एक ये लाइन है, ठीक है, रियल लाइन, और एक हमारे पास ये रियल लाइन है, ये हमारे पास किस पे एंगल बनाए? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे हमारे पास जो एंगल बनाए, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, तो ये देखें हम चारों तरफ से हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो हमारे पास ये जो सिस्टम है ये हमारे पास क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास एक ये है, ये वाली लाइन एक हमारे पास आ गई रियल लाइन, एक हमारे पास ये रियल लाइन आ गई, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। मतलब इंटरसेक्ट का होता है टकरा रही हैं, किस एंगल पे? 90 के एंगल पे। देन ये हम सिस्टम को क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो हॉरिजेंटल होती है लाइन, जो हॉरिजेंटल होती है, इस ये हॉरिजेंटल लाइन जो हमारे पास है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है। जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। हॉरिजेंटल को एक्स एक्सिस और वर्टिकल को वाई एक्सिस। हॉरिजेंटल एक्स और वर्टिकल वाई। ओके। फिर हमारे पास ये जो दो लाइंस हैं ये मिलकर मुकम्मल जो फ्लैट सरफेस बना रही है, मतलब फ्लैट सरफेस इन सब इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? प्लेन। ये हमारे पास क्या आ गया? प्लेन। और प्लेन में हमेशा हमारे पास ऑर्डर्ड रियल नंबर होते हैं। किस फॉर्म में? हमारे पास एक्स ओवर वाई की फॉर्म में। ऑर्डर्ड पेयर सिस्टम इसको कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। हमारे पास जब भी ये पॉइंट्स आएंगे इस फॉर्म में आएंगे, एक्स और वाई, जिसमें हमारे पास जो पहला होगा वो x होगा, ठीक है, जो दूसरा होगा हमारे पास y होगा। फॉर एग्जांपल आगे मैं आपको जाके बताता हूँ इसका। और जहाँ पे हमारे पास दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है। ये देखें दोनों लाइनें किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? ओरिजिन। और यहाँ क्या क्या वैल्यू है? यहाँ वाई एक्सिस की भी 0 वैल्यू और एक्स एक्सिस की भी 0 वैल्यू है। अब हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ पॉइंट, जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होता है, जो मैंने आपको बताया था, हमारे पास किस फॉर्म में होता है? एक्स ओवर वाई की फॉर्म में। ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन ऑफ पॉइंट। हमारे पास जो पॉइंट होते हैं उनकी पोजीशन ये हमें बताता है। द एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द पोजीशन टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। ठीक है। हमारे पास राइट की तरफ एक्स एक्सिस बताएगा। एंड इफ इट पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव हुआ, अगर हमारे पास एक्स एक्सिस के पॉइंट पॉजिटिव हुए तो वो हमारे कहाँ आएंगे? राइट साइड पे। और अगर वो हमारे पास नेगेटिव हुए तो हमारे किस तरफ आएंगे? लेफ्ट साइड पे। और अगर वाई एक्सिस के पॉइंट पॉजिटिव हुए तो वो हमारे पास कहाँ कैसे आएंगे? अप पोजीशन में। और अगर हमारे पास वो नेगेटिव हुए तो हमारे पास कहाँ आएंगे? डाउन पोजीशन में। ठीक हो गया। मीन्स हमारे पास या एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, सही है, यहाँ वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा, यहाँ एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा, और यहाँ वाई एक्सिस नेगेटिव होगा। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल है, हमारे पास उन्होंने दो पेयर पॉइंट दिए हुए हैं 2 और 3। हमारे पास इसमें मैंने बताया था 2 क्या होगा? x होगा, और 3 क्या होगा? y होगा। ये वाले पॉइंट, इसमें पहला x होता है, दूसरा होता है y। अब उन्होंने हमें कहा कि शो करवाओ नंबर लाइन में। अब नंबर लाइन में जब हमने इसके ये नंबर लाइन बनाई, इसके पॉइंट दिए 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव y के आगे, नेगेटिव y के आगे, ये नेगेटिव x के आगे, ये नेगेटिव x, ये नेगेटिव y, ये पॉजिटिव y, ये पॉजिटिव x। तो हमारे पास 2 और 3 दोनों नंबर x किसके इक्वल है? 2 के। और 3 y किसके इक्वल है? 3 के। दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों पॉजिटिव साइड पे आएंगे। अब 2 हमारे पास ये है, ये हमारे पास 2 है, और हमारे पास y क्या है? वो 3 ये है। ठीक है। y 3 है, वो ये है। अब हम दोनों का जो पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है और इसका पॉइंट, अब देखना ये हमारे पास जाके मिल रहे हैं यहाँ पे। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? 2 ओवर 3 हमारे पास ये आ गया। ठीक है। इस तरह हमने ग्राफ के ऊपर पॉइंट बनाने हैं। मज़ीद एग्जाम्पल में आगे जाके आपको समझाता हूँ। ये सिस्टम हमारे पास जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी यही कहलाता है, जो कि एक साइंटिस्ट का नेम पर है, रेने डिस्कार्टस। ठीक है। इसके नाम पर है ये वाला सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम भी हमारे पास यही कहलवाता है।
अब इसमें ये देखेंगे अगर x और y दोनों पॉजिटिव हैं हमारे पास तो हमारा कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट में आएंगे, नंबर 1 में। अगर हमारे पास x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो कोऑर्डिनेट नंबर 2 पे आएंगे। अगर हमारे पास दोनों नेगेटिव है तो कोऑर्डिनेट नंबर 3 में आएंगे। अगर हमारे पास x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है हमारे पास तब कब आएंगे, कोऑर्डिनेट 4 में। ठीक हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट है, ये इसके भी आ जाते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट में ये कर रहा है, किस में आ रहा है ये, तो इस चीज़ के बारे में हम यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको सही समझ लगेगी। अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर उन्होंने दिया हुआ, उन्होंने कहा है कि हमें ये प्लॉट करके दिखाओ, मतलब ग्राफ के ऊपर बना के दिखाओ, और हमें कोऑर्डिनेट भी बताओ कौन सा है। वाह, 4 थे, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। तो हमारे पास -3/5 अगर हम देखा जाए तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -3, और वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। एक्स हमारे पास नेगेटिव है तो ये इस तरफ आएगा, और वाई अगर पॉजिटिव है तो ये इस तरफ ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास नेगेटिव एक्स की वैल्यू है -3, ये हमने -3 ले ली। हमारे पास y 5 है, ये 5 आ गया। अब इन दोनों का कॉमन जो बन रहा है वो ये बन रहा है, यहाँ पे हमारा ये पॉइंट आ गया 3/5। ठीक हो गया, -3.5, इसमें जो -3 है हमारे पास x है, y जो 5y है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, जहाँ मैंने बताया था कि x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो तो वो वाला कोऑर्डिनेट क्या बनता है, सेकंड कोऑर्डिनेट। तो हम इसको कह देंगे कि ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करता है। द पॉइंट इज प्लॉटेड इन द सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये है प्लॉट का, ये अगर ऑर्डर्ड पेयर, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हमने करने हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास x क्या है, 4 है, y क्या है, 0 है। ये तो नंबर 1 आ गया। पहले हम इसको करके देखते हैं। ये हमारे पास यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 6, सही हो गया। नीचे भी ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरफ हम आए 1 2 3 4 5 और 6, ये x है और ये y है। ओके, इस तरफ आए तो -1 -2 -3 -4 और -5 और -6। ओके, अब उन्होंने हमें जो दिए हुए नंबर, पहला तो उन्होंने दिया x 4 है और y 0 है। x 4 तो ये है हमारे पास, ये हमारे पास x 4 आ गया। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि हमारे पास y 0 है, तो y 0 यहाँ भी बनता है, तो हमारा ये वाला पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। क्या है, 4/0 हमारा यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि x y हम ऊपर जा नहीं सकते, y है ही 0। दूसरा हमारे पास आया कि x जो है -6 है और y जो है 0 है, तो इस माइनस वाली साइड पे आ जाएंगे x के, तो ये वाली साइड यहाँ पे बनेगा ये पॉइंट -6/0। ठीक है, तीसरा हमारे पास पॉइंट ये है कि x 0 है, y 3 है, तो हमारे पास y 3 ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। x 0 है और y हमारे पास 3 है। ठीक हो गया। अब हमारे पास x -2 है और y 6 है। x -2 ये -2 यहाँ है और y 6 है, तो ये 6 यहाँ है, तो इनका पॉइंट का बनेगा जहाँ कॉमन ये यहाँ पे जाके हमें हमारे पास पॉइंट बनेगा -2/6। सही हो गया। अब हमारे पास जो x है -4 है, y जो है हमारे पास -6 है, तो x -4 और y -6, ये x का हो गया -4 और ये y का -6, तो इनका कॉमन कौन सा बन रहा है, ये पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, -4 -6। अब हम सारे पॉइंट मिलाएं तो ये हमारा पॉइंट यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से होता था यहाँ आएगा, ये हमारे पास ऐसे कुछ कर्व बन जाएगी। ठीक हो गया, ये ऐसे ग्राफ बनाने का तरीका है। अब ये वाला प्लॉट दोबारा हम एक बनाते हैं, ग्राफ कैसे प्लॉट करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन डाल लेनी है, पहले स्ट्रेट नहीं थी। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गया। अब हमने देखना है कि हमारे पॉइंट, पहले तो यहाँ पॉइंट डाल लें, 1 2 3
4, 5 एंड 6। ये हमारे पास x के पॉइंट आ गए। अब नेगेटिव x के -1, -2, -3, -4, -5 और -6। सही हो गया। अब यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 6 लगा लें। -1, -2, -3, -4, -5 और ये हमारे पास -6 आ गया y का। अब हमारे पास पहला पॉइंट है -6 और -5। x का -6 कहाँ आएगा? यहाँ। और y का -5 कहाँ आएगा? y का -5 है। -5 मीन्स ये यहाँ पे है, तो ये वैल्यू जाके बनेगी यहाँ पे। सही हो गया। पहली वैल्यू हमारी क्या आ गई? यहाँ। इसकी क्या है? -6 ओवर -5। अब दूसरी वैल्यू है ये -3 और -3, दोनों -3 हैं, तो हमारे पास -3 ये है x का और y का -3 ये है। दोनों को मिला दें तो हमारे पास वैल्यू कहाँ बनेगी? यहाँ पे आके बन रही है -3 -3। सही हो गया। हमारे पास तीसरी वैल्यू 0 है और -1 है। y का -1 और x का 0, तो y का -1 हमारे पास जाके बनता है यहाँ पे। सही हो गया। और x वैसे ही 0 था, तो ये यहाँ पे ही पॉइंट बना रहेगा क्योंकि x 0 है, तो हमारे पास 0 -1 आ जाएगा यहाँ। और फिर हमारे पास वैल्यू है 3 और 1। x का 3 है और y का 1, तो हमारे पास x का 3, y का 1 यहाँ है, x का 3 यहाँ है। इन दोनों को मिलाएं तो हमारे पास पॉइंट बनता है यहाँ पे। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है? 3/1। सही हो गया। अब हमारे पास x का 6 है और y का 3 है। ये हमारे पास y का आ गया और ये हमारे पास x आ गया, ये 6/3। सही है। अब इन सब को मिलाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ। ये हमारे पास एक ऐसे एक लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक हो गया। ये अब जब आप स्केल के साथ कॉपी पे बनाएंगे तो बहुत प्यारा बनेगा। ये सब मैं लैपटॉप पे बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मेरा बन रहा है। अब उन्होंने कहा कि ये वाला हमें प्लॉट भी करके दें और ये भी बताएं कि पॉइंट किस किस कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं। ठीक है, किस किस कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट्स आ रहे हैं। तो हम एक बार फिर लाइन बना लेते हैं कर अपना रेक्टेंगुलर सिस्टम। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये -1, -2, -3, -4, -5, ये -1, -2, -3, -4, -5। सही हो गया। ये हमारे पास आ गया। ये कॉपी पे बनाए साफ सा करके ना, तो सही अच्छा लगेगा। अब हमारे पास सबसे पहला पॉइंट क्या है? x हमारे पास 5 है और +5 है और y भी हमारे +3 है। ये y की आ गया +3 और 5 ये आ गया x का। अब दोनों देखें कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे जाके ये पॉइंट आ रहा है। कौन सा? पहला पॉइंट f/3। सही हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास -3 और 2 है, -3 एंड 2 है, तो हमारे पास -3x का यहाँ बन रहा है और y का 2 हमारे पास ये बन रहा है। तो इन दोनों की लाइन हमारे पास कॉमन कौन सी बनेगी? ये यहाँ पे आएगा ये पॉइंट -3/2। हमारे पास तीसरा पॉइंट है, दोनों नेगेटिव के हैं, -2 ये x का और -4 इसका। ये हमारे पास लाइन कहाँ आएगी? यहाँ पे। कौन सी लाइन है? -2 -4। और हमारे पास जो है पॉजिटिव y x है और -3 y है। हमारे पास +4 ये है, ये x का +4 और y का -3। ये हमारे पास लाइन कहाँ बनेगी कॉमन? यहाँ पे 4 और -3। तो हमने चारों पॉइंट्स बता दिए। अब देखें 5/3 वाला पॉइंट हमारा पहले में आ रहा है कोऑर्डिनेट में, ये -3 वाला हमारे दूसरे कोऑर्डिनेट में आ रहा है, ये वाला हमारे तीसरे कोऑर्डिनेट में आ रहा है, यहाँ ये हमारा चौथे कोऑर्डिनेट में आ रहा है। तो हम बता देंगे कि ये वाला हमारे किस में आ रहा था? फर्स्ट में, ये हमारा सेकंड में, ये हमारा थर्ड में और ये हमारा फोर्थ में। सही है। तो एंड में हम लिख देंगे कि ये वाले किस किस पॉइंट कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं। तो अब डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं। आपको ग्राफ बनाना आ गया होगा, मैंने सिखा दिया। अब डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है? डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली होता क्या है ये मैं आपको बता दूं। एक मिनट।
डिस्टेंस फार्मूला, अगर हमारा ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएं, अगर यहाँ बनाते हैं, चलें हम 2 पॉइंट्स ये वाले ले लेते हैं सिर्फ। एक तो हमारे पास क्या आ गया 5/3, 5, ये 3 यहाँ आएगा x का, और y का और x का 5 यहाँ आएगा। इन दोनों का हमारे पास एक यहाँ आ रहा है 5/3, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या -3/2, x का -3 यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे आएगा y का, और ये हमारे पास यहाँ आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है। अब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये हम फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं। हमारे पास फार्मूला है ये वाला, ठीक है। x2 मतलब जो हमारे पास सेकंड है, ये जैसे ये है यहाँ पे, इसमें x2, ये वाले में x2 कौन सा आएगा, ये वाला x2 होगा, ठीक है। x1 यहाँ पे कौन सा होगा, ये वाला x1 होगा। y2 कौन सा होगा, ये y2 होगा। y1 हमारे पास क्या होगा, y1 ये होगा, ठीक है। वैल्यूज हमारी ऐसे हैं। यहाँ पे x1 क्या है, x1 लगाना है हमने -3, y1 क्या है, y1 हमारे पास -1, x2 क्या है 3 -2, और y2 क्या है हमारे पास 4, सही है। ये वैल्यूज यहाँ से हमने ले ली वैल्यूज। अब हमारे पास फार्मूला है x2 + x1 का स्क्वायर प्लस y2 + y1 का स्क्वायर। ये देखें हमने इसमें अब पुट कर दिया। x2 हमारे पास क्या था -2, इसका हमने -3 हमने इसका होल स्क्वायर ले लिया, इसका भी ले लिया। जब ये स्क्वायर सॉल्व करेंगे ये हमारे पास प्लस का बन जाएगा, -2 + 3 + 4 + 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 5, इनका तो 26 और √26 ये हमारे पास उसका इन दोनों का डिस्टेंस आ रहा है। तो हम लिख देंगे एंड में द डिस्टेंस इज √26। ओके, ये डिस्टेंस फार्मूला, ये वाला फार्मूला याद कर लें, आपको समझ लग जाएगी डिस्टेंस फार्मूले की। अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, वैसे ही हमने x1 x2 लेके उसको अंदर डिवाइड कर देना, 2 पे y1 y2 लेके डिवाइड कर देना। मीन्स हमारे पास अगर ये वाली दो हैं वैल्यूज, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। अब दोनों को देखें, x1 x2 लेंगे हमारे पास ये आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर 3 आ जाएगा, y वाला करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमने बता देना कि हमारे पास मिड पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये दोनों का मिड पॉइंट ये आ रहा है। ये x वाले का आ गया, ये y वाले का आ गया, ठीक हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की समझ लग गई होगी कि ये क्या होता है, आपको ग्राफ भी प्लॉट करना आ गया होगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 11 था। अब हम लेक्चर नंबर 12 की तरफ जाएंगे। बेसिक अलजेब्रा की प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, आप नंबर 1 लेक्चर से स्टार्ट करें तो आपको मुकम्मल जो भी थोड़े बहुत डाउट हो तो वह क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।